नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राज्य दर्शन, जिसमें हम सर्वप्रथम असम राज्य का राज्य दर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है तथा असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम श्री जगदीश मुखी है तथा असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। वहीं असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। दोस्तों, बात करें हम असम की जिलों की, तो असम में 33 जिले हैं तथा असम राज्य का जो निर्माण है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम के गुवाहाटी में उच्च न्यायालय स्थित है और असम का जो राज्य पक्षी है वो व्हाइट विंगड वुडडक है। असम का राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा है। दोस्तों, असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 6 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है तथा असम बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है। दोस्तों, सिक्किम है ना, वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो 7 बहनों में शामिल नहीं है। यह पूर्वोत्तर राज्य होते हुए भी 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम असम के कुछ व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हैं गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है और यह असम के पहले मुख्यमंत्री हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है तथा इनके नाम पर असम के गुवाहाटी में बारदोलाई स्टेडियम भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ें तो उनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर, जो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगले व्यक्ति है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का संबंध भी असम राज्य से है। इनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। इनका प्रसिद्ध गाना मेरा दिल हुम हुम करे तथा इनके नाम पर ढोला सादिया पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं असम की कला संस्कृति के बारे में। पहला है कामाख्या माता मंदिर। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां योनि की पूजा की जाती है। इसमें मूर्तियां या फिर माता की पूजा नहीं की जाती है। यह मंदिर रजस्वला स्थिति के अंदर है। दोस्तों, यह रजस्वला स्थिति के अंदर है। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस मंदिर को पीठों का पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है, जिसके दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। दोस्तों, अम्बुबाची मेला परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है शुक्रेश्वर मंदिर। यह असम राज्य में स्थित है और यहाँ पर अंकिया नाट का आयोजन होता है। शंकर देव का संबंध भी अंकिया नाट से है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि शंकर देव का संबंध किस नाटक से है, तो यहाँ पर अंकिया नाट उसका उत्तर हो जाएगा। बात करें असम के शास्त्रीय नृत्य की, तो सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। सत्रिया नृत्य। दूसरा है बिहू नृत्य। यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है जो फसल कटाई के समय किया जाता है। तीसरा नृत्य है बगरुम्बा नृत्य। यह असम के बोडोलैंड नामक स्थान पर किया जाता है। चौथा है भोरताल नृत्य। यह असम में किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम असम के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ में असम कामरूप राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी। कामरूप राज्य का उल्लेख पहली बार समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मिलता है तथा इसका उल्लेख हैनसान की प्रसिद्ध पुस्तक सियुकी से भी मिलता है। कामरूप राज्य के बाद यहाँ पर अहोम साम्राज्य आया और शिवसागर में राजधानी बनाते हुए असम राज्य की स्थापना की। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान
और 5वां नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर सर्पिलाकार रूप में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। पहले इसका नाम दिहांग होता है, लेकिन असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है तथा यह नदी असम में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण करती है, जो कि सदिया से धुबरी तक स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि उत्तर प्रदेश में है तथा यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। दोस्तों, असम में ढलान भूमि पर चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है तथा असम के दार्जिलिंग को चाय के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। शीर्ष भारत को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए एक गलियारा है, जिसे सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन्ने गलियारा कहा जाता है। भारत में पहला तेल का कुआं असम के डिगबोई में 1901 में खोजा गया था। असम के तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिल चुका है। असम के मुगा सिल्क को भी जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों, ये जीआई टैग इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असम के करंट अफेयर्स की। तो असम की संविधान सभा ने सरकारी मदरसों को खत्म करके स्कूलों में बदलने के लिए बिल को पारित किया है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात की गई है। पथारुघाट विद्रोह की घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की इसे कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाया गया तथा इस घटना को असम राज्य का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों, असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में मंदारिन नामक बतख देखी गई। असम की 15वीं विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य 3 चरणों में संपन्न हुए। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन सिरो नामक जीव देखा गया। असम सरकार ने हिमा दास को डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ब्राह्मण सारथी नामक योजना असम राज्य द्वारा ही चलाई गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद तथा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहो तथा इस तरह की और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो कि अगला राज्य दर्शन कौन से राज्य का लेके आऊँ।